ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ज्योतिष की जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। आइए आज हम नाभस योगों में बनने वाला योग समुद्र योग के ऊपर चर्चा करते हैं। समुद्र योग जन्मपत्री में कैसे बनता है और इसका जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव होता है, इसी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी समुद्र योग बन रहा है तो अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जैसे जन्मपत्री में चक्र योग बनता है उसी तरह कुंडली में समुद्र योग बनता है, किंतु इसमें चक्र योग में होता है कि लग्न में एक ग्रह होगा किंतु अगला भाव खाली होगा, किंतु समुद्र योग में होता है कि लग्न खाली होगा और दूसरे भाव में ग्रह होगा। जब एक एक भाव छोड़कर दूसरे भाव से शुरू करके कुंडली के द्वितीय भाव से शुरू करके एक एक भाव छोड़कर जब 6 भावों में सभी 7 ग्रह आ जाएंगे तो ऐसे में समुद्र योग बनता है। तो इसमें ग्रहों का क्रम कुछ भी हो सकता है, सूर्य भी दूसरे भाव में हो सकता है, चंद्र मंगल बुध गुरु कोई इनमें से दूसरे भाव में हो सकता है। तो अब इस योग में जो है 6 भाव खाली होंगे और 6 भावों में ग्रह होंगे, और इसमें राहु और केतु के ऊपर हमने चर्चा नहीं करनी है। राहु केतु कहीं भी हो उनके ऊपर हमने विचार नहीं करना है। तो देखो ग्रहों का क्रम कैसे होगा। सबसे पहले द्वितीय भाव में ग्रह होंगे, उसके बाद तृतीय भाव को छोड़कर चौथे भाव में ग्रह, उसके बाद पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में ग्रह, उसके बाद सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में ग्रह होगा, और नवम भाव को छोड़कर 10वें भाव में ग्रह होगा, और 11वें भाव को छोड़कर 12वें भाव में ग्रह होगा। तो इसमें कहीं भी जो ये 6 भाव आए हैं इनमें कहीं भी 2 ग्रहों का कंजक्शन होगा, तभी यह संभव है जब 7 ग्रह 6 भावों में आएंगे। तो इस प्रकार ये समुद्र योग बनता है। भावों के बारे में लोग भ्रांत हो सकते हैं, यह जरूर देखें कि भाव कौन सा होता है। हाउ टू नो प्लैनेट पोजीशन इन कुंडली, ये हमारा वीडियो जरूर देखें। तो समुद्र योग का जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे जातक जो हैं बड़े धनवान होते हैं, धनी होते हैं, कारोबार व्यापार इनका बहुत अच्छा रहता है और बहुत से रत्नों से युक्त होते हैं, अर्थात सोना चांदी आदि की कोई कमी नहीं रहती। रत्नों को पहनने के शौकीन भी हो सकते हैं, और कुंडली में राजयोग होता है। ऐसे जातक कोई उच्च पदवी के ऊपर हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं, और जीवन में सदा सुख प्राप्त करते हैं। सुखी जीवन ऐसे जातक व्यतीत करते हैं जिनकी जन्मपत्री में समुद्र योग बनता है। अच्छी संतान का सुख इनको मिलता है, पुत्रवान होते हैं और बड़े ही समृद्ध होते हैं। धन धान्य की किसी प्रकार की कमी नहीं होती, धन संपत्ति जो है वो बहुत होती है। ऐसे जातक लोकप्रिय होते हैं, समाज में प्रसिद्ध होते हैं, बहुत से लोग इनको चाहने वाले होते हैं। जातक के बहुत से फॉलोअर हो सकते हैं, और समुद्र योग में उत्पन्न जातकों के जो विचार जो हैं वो स्थिर विचार होते हैं, बार बार विचार बदलने वाले नहीं होते, जिससे जीवन में बहुत उन्नति करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। ऐसे जातक मानसिक रूप से बड़े ही दृढ़ होते हैं और स्थिर धन का इनको प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात धन का कभी नाश नहीं होता। और बड़े ही सज्जन पुरुष ऐसे जातक होते हैं जिनकी जन्मपत्री में समुद्र योग बनता है। यदि आपकी जन्मपत्री में भी यह समुद्र योग बन रहा है तो अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जन्मपत्री में प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक भाव में प्रत्येक राशि के अनुसार वीडियो बनाया जाएगा।
और सभी ग्रहों के कंजक्शन का भाव के अनुसार भी वीडियो बनाए जाएंगे। तो नमस्कार, जय श्री कृष्ण।